डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। प्लास्टिड्स, व्हाट आर प्लास्टिड्स? Plastids basically they are present in plants and algal cells। जो algae के सेल्स होते हैं उनमें भी प्लास्टिड मौजूद होता है और उनके साथ साथ जो है प्लांट्स के अंदर भी ये मौजूद होता है। प्लास्टिड्स के दो मेजर फंक्शंस हैं। एक तो ये फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं और दूसरा जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है ये फूड स्टोरेज में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। Based on presence or absence of pigments and stages of development, they are divided into or classified into proplastids, leucoplast, chromoplast and chloroplast। जिस टाइप का भी उनके अंदर पिगमेंट मौजूद हैं और उसके साथ साथ जिस डेवलपमेंटल स्टेज में भी वो मौजूद हों उसके बेसिस पे इनको डिवाइड किया गया है प्रोप्लास्टिड में, लीकोप्लास्ट में, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट के अंदर। अब जो प्रोटोप्लास्टिड्स हैं, प्रोटोप्लास्टिड्स कहते हैं कि दीज आर यंग एंड इमेच्योर डेवलपिंग प्लास्टिड्स। इमेच्योर और डेवलपिंग जो सेल्स होते हैं वहाँ पे ये मौजूद होते हैं एंड दे आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग। इनके अंदर एबिलिटी होती है कि दे डिवाइड एंड रीडिवाइड इन मेरिस्टेमेटिक सेल्स। मेरिस्टेमेटिक सेल्स का आइडिया होगा आपको कि जिनके अंदर डिवाइड होने की एबिलिटी होती है, तो ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स के अंदर डिवाइड और रीडिवाइड होते रहते हैं और उसके बाद जो है डिफरेंट सेल टाइप्स में ये फिर डिफरेंशिएट हो जाते हैं। अब उनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे या फिर डिपेंड्स ऑन देयर स्ट्रक्चरल बेसिस और या टाइप ऑफ लाइट दे कैन एब्जॉर्ब, तो इनको फिर डिवाइड किया है मज़ीद जो है लीकोप्लास्ट के अंदर कि कौन सा पिगमेंट इनके अंदर मौजूद है और वो किस लाइट को वो एब्जॉर्ब कर सकते हैं, उसके बेसिस पे और उनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे इनको लीकोप्लास्ट में डिवाइड किया है, क्लोरोप्लास्ट में डिवाइड किया है। लीकोप्लास्ट इज कलरलेस और जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो ग्रीन कलर का होता है। What are leucoplasts? Leucoplasts मोस्टली पेरेन्काइमा सेल्स में पाए जाते हैं। ये रूट के पेरेन्काइमा सेल्स में पाए जाते हैं, स्टेम के पेरेन्काइमा सेल्स में पाए जाते हैं और जहाँ पे वो स्टोरेज ऑर्गेनील के तौर पे काम कर रहे होते हैं। एंड देन दे आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू एमाइलोप्लास्ट में इनको डिवाइड किया है जो कि स्पेसिफिकली स्टार्च स्टोर कर सकता है। इलियोप्लास्ट में डिवाइड किया है जो कि सिर्फ लिपिड्स को ये स्टोर कर सकता है और प्रोटीनोप्लास्ट जो कि सिर्फ प्रोटीन्स को ये स्टोर कर सकते हैं। एंड देन वी हैव क्रोमोप्लास्ट्स। क्रोमोप्लास्ट्स डिफरेंट कलर के पिगमेंट्स ये सिंथेसाइज कर सकता है एक्सेप्ट ग्रीन कलर। ये ग्रीन कलर नहीं बना सकता, बाकी के डिफरेंट कलर के ये पिगमेंट्स सिंथेसाइज कर सकता है और मोस्टली ये कलर्ड पार्ट्स में पाया जाता है, सच एज जो फ्लावर के पेटल्स वगैरह होते हैं या फ्रूट का जो वॉल्व है ये वहाँ पे मौजूद होता है। तो इनका सबसे मेजर फंक्शन क्या है कि ये इंसेक्ट्स वगैरह को अट्रैक्ट करता है डिफरेंट कलर्स की वजह से। येलो कलर, पिंक कलर और रेड कलर, डिफरेंट कलर्स की वजह से ये जो डिफरेंट इंसेक्ट्स हैं उनको अट्रैक्ट करेगा। तो एज ए रिजल्ट क्या होगा कि पोलिनेशन का प्रोसेस होता है। एंड देन वी हैव क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट प्लांट्स के अंदर एज फोटोसिंथेटिक साइट के तौर पे काम कर रहा है। एंड स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट किस टाइप का इसका स्ट्रक्चर होता है कि क्लोरोप्लास्ट बेसिकली कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। यहाँ पे आप देख रहे हैं एनवेलप, स्ट्रोमा एंड थाइलेकॉइड्स।
दिस इज होल क्लोरोप्लास्ट। इसकी अगर आप डाइसेक्शन करते हैं, इसको साइड से अगर आप काट के देख लेते हैं तो इसका इनर साइड इस तरह का आपको नजर आ जाता है। अब जो इनर साइड है यहाँ पे स्ट्रोमा आपको नजर आ रहा है और उसके साथ साथ ये ग्रेनम का स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है। इन्वेलप होता है बाहर, सबसे बाहर कवरिंग होगी ऑब्वियसली, तो वो कवरिंग जो है वो इन्वेलप जिसको हम कहते हैं। इन्वेलप की जो कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो इट इज डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर हम कहते हैं। डबल मेम्ब्रेनस ये स्ट्रक्चर होती है, स्मूथ डबल मेम्ब्रेन्स होते हैं इसमें। एक आउटर मेम्ब्रेन होता है और एक इनर मेम्ब्रेन होता है। जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो आउटर मेम्ब्रेन होता है वहाँ पे पोरीन प्रोटीन्स होते हैं जो कि स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स की ट्रांसपोर्ट में ये अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो एग्जैक्टली इसी तरह से जो है आउटर जो मेम्ब्रेन होता है इसका, इसमें पोरीन प्रोटीन्स मौजूद होते हैं और इनर मेम्ब्रेन जो है दैट इज सेमी परमिएबल इनर मेम्ब्रेन होती है। आउटर मेम्ब्रेन कंटेन पोरीन प्रोटीन्स और इनर मेम्ब्रेन में ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है जो कि सेमी परमिएबल का मतलब होता है कि जो सेलेक्ट करके पार्शली परमिएबल, जो कुछ मॉलिक्यूल्स के लिए परमिएबल होता है उनको परमिट देता है इंटर होने के लिए और बाकियों को वो रोक देता है। तो स्पेसिफिकली या सेलेक्ट करके कुछ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स जिनकी इनको नीड होती है तो उनको सिर्फ छोड़ देता है, बाकियों को ये प्रिवेंट करता है, तो उसको हम कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो इनर मेम्ब्रेन जो होती है दैट इज सेमी परमिएबल और जबकि आउटर मेम्ब्रेन में पोरीन प्रोटीन्स मौजूद होते हैं। और बीच का जो होता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस हम कहते हैं कि यहाँ पे ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है और इसके बीच में ये वाला स्पेस है और इसके अंदर जबकि स्ट्रोमा और ग्रेनम मौजूद होते हैं। ग्राउंड मास ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड स्ट्रोमा और बाकी की जो ये वाली ग्रेनम के अलावा जो एरिया मौजूद है दैट इज नोन एज स्ट्रोमा। इसको हम स्ट्रोमा कहते हैं कि इट इज कलरलेस प्रोटीनेशियस सब्सटेंसेस से भरा होता है। ये पूरा जो एरिया है इसको हमने स्ट्रोमा कहा है जो कि कलरलेस प्रोटीन्स यहाँ पे मौजूद होते हैं जिनको हम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स भी कहते हैं। दे आर नोन एज माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। और जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में क्या चीज़ मौजूद होता है कि यहाँ पे कहते हैं कि सर्कुलर डीएनए होता है, राइबोसोम्स होते हैं, आरएनए होता है और डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स होते हैं। दैट मीन्स कि इसका भी अपना मेटाबॉलिक मशीनरी पाया जाता है। एज प्रीवियसली वी हैव मेंशन्ड कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उसका अपना मेटाबॉलिक मशीनरी मौजूद होता, उसमें भी मेटाबॉलिक मशीनरी मौजूद होता है। तो उसी तरह से जो है क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी इसका अपना एक मेटाबॉलिक मशीनरी मौजूद होता है जिसमें डीएनए मौजूद होता है। डीएनए की मदद से डीएनए को ये आरएनए में कन्वर्ट करता है और आरएनए को ये फिर प्रोटीन में कन्वर्ट कर देता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स या ट्रांसलेशन का प्रोसेस होता है। तो इसका मतलब ये है कि इसका अपना डीएनए होता है, अपने राइबोसोम्स होते हैं जिसको ये ट्रांसलेट करके जिस टाइप का भी प्रोटीन की इसको नीड होगी उस टाइप का प्रोटीन ये बना सकता है। स्ट्रोमा का फंक्शन। एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स थाइलेकॉइड्स। अब स्ट्रोमा के अंदर थाइलेकॉइड्स होते हैं। दीज आर थाइलेकॉइड्स। थाइलेकॉइड्स अब क्या चीजें कि दीज आर डबल मेम्ब्रेनस फ्लैटेंड सेक लाइक स्ट्रक्चर्स। यहाँ पे आपको कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स या सेक लाइक स्ट्रक्चर्स आपको नजर आ रहे हैं। दीज आर नोन एज थाइलेकॉइड्स। ये एक थाइलेकॉइड है, नीचे ये दूसरा थाइलेकॉइड, ये तीसरा थाइलेकॉइड। इस तरह से बहुत सारे थाइलेकॉइड्स मिलके ग्रेनम बनाते हैं। एक को हम ग्रेनम कहते हैं और बहुत सारे ग्रेनम यहाँ पे है तो इनको हम ग्रेना कहते हैं। सिंगुलर ग्रेनम है और प्लूरल में हम कहते हैं ग्रेना। ये बहुत सारे ग्रेना हैं। थाइलेकॉइड्स आपस में मिलके ग्रेना बनाते हैं और ये थाइलेकॉइड्स एग्जैक्टली कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स आप समझ लें, सिंपल कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। इन कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स को अगर आप एक दूसरे के ऊपर रख देते हैं तो ये एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम ग्रेनम कहते हैं।
थाइलेकोइड्स एक्चुअली कॉइन्स को हम कहेंगे, और ये पूरा जो स्ट्रक्चर बनाता है इट इज नोन एज ग्रेनम, ये पूरा ग्रेनम कहलाता है। अब कहते हैं कि तकरीबन जो है हर ग्रेनम में 20 to 25 थाइलेकोइड्स होते हैं। ये एक ग्रेनम है, ग्रेनम के अंदर 20 to 25 थाइलेकोइड्स होते हैं, और हर क्लोरोप्लास्ट में कहते हैं कि 40 to 60 ग्रेनम हर क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। इस तरह के बहुत सारे 40 to 60 ग्रेनम हर क्लोरोप्लास्ट में 40 to 60 ग्रेनम पाए जाते हैं, और हर ग्रेनम के अंदर 20 to 25 जो थाइलेकोइड्स हैं वो मौजूद होते हैं। नाउ वी हैव टू टाइप्स ऑफ थाइलेकोइड्स। आपको ये नजर आ रहा है, देखें, एक स्मॉल थाइलेकोइड है और फिर दूसरे एक लार्ज थाइलेकोइड्स हैं। जो स्मॉल थाइलेकोइड्स हैं उनके अंदर कहते हैं कि जो स्मॉल थाइलेकोइड्स हैं उनके सरफेस पे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। आई एम रिपीटिंग अगेन कि जो स्मॉल थाइलेकोइड्स हैं, कॉइन्स जो हैं, स्मॉल जो कॉइन्स हैं, उनके सरफेस के ऊपर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं जिनकी वजह से यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। जबकि दूसरा हमें नजर आ रहा है लार्ज थाइलेकोइड। ये लार्ज थाइलेकोइड है, ये जो एक ग्रेना को दूसरे ग्रेना के साथ कनेक्ट कर रहा है, दिस इज लार्ज थाइलेकोइड। लार्ज थाइलेकोइड का क्या फंक्शन है कि ये डिफरेंट ग्रेना को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर रहा है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लार्ज थाइलेकोइड? लार्ज थाइलेकोइड का फंक्शन ये डिफरेंट ग्रेना को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना। देखें यहाँ पे ये एक पूरा ग्रेना है, इस ग्रेना को इसके साथ कनेक्ट कर रहा है। कौन कनेक्ट कर रहा है? लार्ज थाइलेकोइड। लार्ज थाइलेकोइड विद द हेल्प ऑफ इंटरग्रेना। ये जो बीच में जो कनेक्शन है इसको हम इंटरग्रेना कहते हैं। इस इंटरग्रेना की मदद से ये ग्रेना और दूसरा ग्रेना एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ इंटरग्रेना। इस पार्ट को हम इंटरग्रेना कहेंगे। इंटरग्रेना कहाँ से निकला हुआ है? इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम लार्ज थाइलेकोइड। लार्ज थाइलेकोइड ने इंटरग्रेना बनाया है और इंटरग्रेना की मदद से एक ग्रेनम दूसरे ग्रेनम के साथ कनेक्टेड है या अटैच्ड है। अब जो लार्ज थाइलेकोइड्स होते हैं कहते हैं कि यहाँ पे कोई पिगमेंट नहीं होती। दैट मीन्स कि ये फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व नहीं होते। लार्ज थाइलेकोइड्स फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व नहीं होते, जबकि स्मॉल थाइलेकोइड्स फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। एंड देन फाइनली जो क्लोरोप्लास्ट हैं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर टू मेजर रिएक्शंस होते हैं। एक को हम कहते हैं, अभी हमने बात की कि जो स्मॉल थाइलेकोइड्स हैं उनके सरफेस पे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होगा। अब जो फोटोसिंथेसिस है उनके दो मेजर स्टेप्स हैं। एक लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होता है फोटोसिंथेसिस में, दूसरा लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन होता है फोटोसिंथेसिस के अंदर। जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है उसके दौरान ये जो पिगमेंट्स हैं स्मॉल थाइलेकोइड्स के मेम्ब्रेन के अंदर, ये फोटोसिंथेटिक जो पिगमेंट मौजूद है वो क्या करेगा कि ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा, सन रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके उसको एटीपी में कन्वर्ट कर देगा। और इस रिएक्शन के लिए लाइट की जरूरत होती है, इसलिए हम इसको कहते हैं लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। और दूसरा जो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है ये स्ट्रोमा में होता है। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन थाइलेकोइड्स के सरफेस पे होगा और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन जो है वो स्ट्रोमा में होता है। अब लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट हो जाता है कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर। कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होके कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें फोटोसिंथेसिस के अंदर आपको आइडिया होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड यूज होता है। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्जन के लिए, या उससे कार्बोहाइड्रेट्स बन जाते हैं। तो ये पूरा जो नेटवर्क है ग्रेनम की, जो पूरा ये नेटवर्क है, इनको हम क्लोरोफिल सिस्टम भी कहते हैं।
पहले हमने बात की कि क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये पूरा जो सिस्टम है, थाइलेकोइड्स की जो इंटरकनेक्शन है या पूरे थाइलेकोइड्स की जो अरेंजमेंट है, इनको हम क्लोरोफिल सिस्टम भी कहते हैं। क्लोरोफिल सिस्टम का मतलब क्या है कि इसके अंदर ग्रीन पिगमेंट होगा। ग्रीन पिगमेंट किस में होता है? यही एग्जैक्टली थाइलेकोइड्स के अंदर मौजूद होता है। तो इस पूरे सिस्टम को हम क्लोरोफिल सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है। अब वेरियस एंजाइम्स मौजूद होंगे स्ट्रोमा के अंदर। स्ट्रोमा के अंदर यहाँ पे इसको फ्लूइड या सिंपल जो है, यहाँ पे ये मीडियम मौजूद है। इस मीडियम के अंदर डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स होंगे जो कि रिस्पॉन्सिबल होंगे प्रोटीन सिंथेसिस के लिए भी, और फोटोसिंथेसिस में जितने भी एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं वो सारे इन स्ट्रोमा के अंदर मौजूद होते हैं। अब इस स्ट्रोमा में यहाँ पे इनको फेवरेबल कंडीशंस मिल रहे होते हैं, पीएच वगैरह जो है वो स्पेसिफिक होता है जिसके अंदर ये एंजाइम्स काम कर रहे होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।